अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और इंतहाई शानदार एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूँ। ये भी हीट मोड से ही रिलेटेड है और मेरे डॉलेंस के एनरकॉन 30 जो कि 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है उसके ऊपर किया जाएगा। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कमरे के दर्जाए हरारत को 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करके। तो आपने देखा था कि पहले से दर्जाए हरारत कमरे का 20 डिग्री था। 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे एसी ने उसको 28 पर पहुंचा दिया था और आपने देखा था कि पूरे घंटे में सिर्फ 1 यूनिट खर्च हुई थी और वो भी पहला घंटा था। अगले घंटों में तो और भी कम यूनिट्स खर्च हुई। तो आज का एक्सपेरिमेंट और भी मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूँ। वो इस तरह से कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं अपने एसी को सेट करूंगा। आज आपको पता है गर्मियों में 26 डिग्री तो बड़ा डिजायरेबल, बड़ा अच्छा टेम्परेचर समझा जाता है। तो सर्दियों में भी आप उसको 26 पे सेट करेंगे ना, आपको ज्यादा गर्मी लगेगी ना ज्यादा सर्दी लगेगी। तो देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट अभी क्या टेम्परेचर है मेरे कमरे का और मेरा एसी उसको उस टेम्परेचर से 26 में कितने देर में लेके आता है और कैसी हीटिंग परफॉर्मेंस मुझे मिलती है। एंड में मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा कि पूरे घंटे में मेरे एसी ने कितने यूनिट्स खाए और कितने एम्पेयर्स खर्च हुए। वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा। ये सारा कुछ मैं करने वाला हूँ इस्तेमाल करते हुए अपना डिजिटल एम्पेयर मीटर, जो आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये ब्री का डिजिटल एम्पेयर मीटर है और गर्मियों में मैंने इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स और टेम्परेचर्स पे एसी की एम्पेयर और यूनिट कंजम्पशन दिखाई थी। तो अब क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो बारी है हीट मोड की। आखिरी एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बहुत पसंद आया था तो आज उसी तरह का एक्सपेरिमेंट करूंगा, लेकिन मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूंगा। वैसे आपका क्या ख्याल है, आज लास्ट टाइम की निस्बत ज्यादा बिजली खर्च होनी चाहिए या कम खर्च होनी चाहिए? याद रहे कि लास्ट टाइम मैंने 28 पर सेट किया था। मेरे ख्याल में तो कम बिजली खर्च होनी चाहिए क्योंकि उसको 20 से 28 पर लेके जाने में जितनी बिजली खर्च हुई थी उससे तो कम ही खर्च होनी चाहिए 20 से 26 पर लेकर आने के लिए। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि अभी रूम का एग्जिस्टिंग टेम्परेचर क्या है। तो बाकी कंडीशंस तो वही हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे कमरे की क्या डायमेंशंस और लोकेशन है। मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूं और मेरे कमरे की डायमेंशंस हैं 12 फुट बाय 14 फुट बाय 11 फुट और एसी का आउटर यूनिट यही इसी दीवार के बाहर लगाया हुआ है ओपन टू स्काई एरिया में। ये डिटेल्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अफेक्ट करती हैं एसी की पावर कंजम्पशन को। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एसी का सेफ्टी स्विच एम्पेयर मीटर के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। इसको मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो चुका है, आपको बीप भी सुनाई दी होगी। अब मैं इसको रिमोट के साथ यहाँ से ऑन करता हूँ। पहले दरवाजे मैंने बंद कर दिए हैं और एसी का स्विंग मैं ऑन रखूंगा। ये मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम कमरे का टेम्परेचर देख लेते हैं। वो ड्राई मोड से पता चलता है। ये ड्राई मोड है। अभी देखिए 19 है आज टेम्परेचर। दोस्तों ये देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो 20 था टेम्परेचर, तो आज बहरहाल 19 है। 1 दर्जा हरारत गिर गया है। आखिरी वीडियो मैंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड की थी। बहरहाल 19 से देखते हैं कि ये 26 पर कितनी देर में लाता है। मैं टेम्परेचर को सेट कर देता हूँ। सबसे पहले मोड को मैं कर देता हूँ हीट पे। ये मैंने हीट मोड ऑन कर दिया है और मैं टेम्परेचर को कर देता हूँ 26 और स्विंग इसका मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए इसका स्विंग भी ऑन है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये टेम्परेचर और मोड सेटिंग है। हीट मोड पे 26 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने सेट किया है। देखते हैं कि कितनी वोल्टेज लेता है। मैं हर 10-10 मिनट के इंटरवल के साथ आपको दिखाऊंगा कि एम्पेयर्स कितना ले रहा है एसी, यूनिट्स कितने ले रहा है और एंड में आपको ग्राफ पे दिखाऊंगा कि पूरे घंटे में क्या सूरत हाल रही। साथ ही साथ आपको मैं रिव्यू भी दूंगा कि मुझे गर्मी कैसी महसूस हो रही है। ये ऊपर आप टाइम देख रहे हैं, अभी 1 मिनट हो चुका है इसको ऑन किए हुए, तो 10 मिनट्स पे मैं रीडिंग को नोट करूंगा। अभी तो रूम टेम्परेचर की ही हवा आ रही थी अभी तक, लेकिन अब गर्म हवा आना शुरू हुई है 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद गर्म हवा आना शुरू हुई है। साथ ही साथ आप एम्पेयर्स भी देख सकते हैं, अभी 6 ले रहा है इस वक्त। आपको वोल्टेज शुरू की मैं दिखा दूं, 230 वोल्ट्स आ रहे हैं। लास्ट टाइम 248 वोल्ट्स आ रहे थे। बहरहाल मैं 10 मिनट में रीडिंग लूंगा एम्पेयर्स, वोल्ट्स और यूनिट्स की, फिर 20 मिनट पे लूंगा, फिर 30 मिनट करते करते एक पूरे घंटे की आपको मैं प्रोफाइल दिखाऊंगा और बीच बीच में आपको हीटिंग रिव्यू देता रहूंगा। अभी इसने फुल ऑन हीट करना शुरू कर दिया है कमरे को। शायद आपको आवाज भी आ रही हो, आप सुन पा रहे हो। मैं आपको करीब से सुनाता हूँ कि कितनी सी आवाज है। काफी अच्छा मेरा तजर्बा रहा है इस एसी के साथ। डॉलेंस का एसी है, हालांकि डॉलेंस के एसी लोग इतना ज्यादा अब कॉमनली खरीदते नहीं है, ग्री और हायर को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी खरीद लिया था ये।
लेकिन गर्मियों में भी बहुत मज़ा आया था और अभी भी बहुत मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करने का। मुश्किल से 45 मिनट्स से 1 आवर मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि उस दौरान कमरा बहुत गर्म हो जाता है और इसको ऑफ करके भी मुझे आसानी से नींद आ जाती है। 10 मिनट में मैं सो जाता हूँ, उसके बाद पूरी रात मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। तो समझ लें कि पूरे दिन में मैं इसको सिर्फ 45 मिनट्स ही यूज़ कर रहा हूँ आजकल। अभी इसने ठीक ठाक गर्म हवा फेंकना शुरू कर दी है। हवा ऐसी ही गर्म है जैसे आपने कोई ब्लोअर लगाया हुआ हो हाई हीट पे करके। ब्लोअर्स तो आप लोगों ने काफ़ी यूज़ किए ही होंगे ना, आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी हीट कैसी होती है। और कमरा गर्म हो चुका है ऑलरेडी, मज़े की बात, कमरा ऑलरेडी गर्म हो चुका है और अभी इसको चले हुए सिर्फ 7 मिनट हुए हैं। 7 मिनट में कमरा फुल ऑन गर्म हो चुका है। ऐसे गर्म हुआ है जैसे पता लगता है जैसे बंदे ने गैस का हीटर कम से कम 30 मिनट से ऑन किया हुआ हो, तब भी कमरा इतना गर्म नहीं होता जितना 7 मिनट्स में हो चुका है इसके साथ। परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसके साथ तजर्बा काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी थी उसका रिव्यू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं ये, नहीं तो जाहिर है और भी बहुत से अच्छे एसीज होते हैं, लेकिन अगर ये कोई लेना चाहे तो इसका नाम है डॉलेंस एनरकॉन 30, 1.5 टन का एसी है और ये इसी साल लॉन्च हुआ था। ये देखिए मैं इससे काफी फासले पे खड़ा हुआ हूँ, वो है एसी और ये पूरी दीवार की लेंथ को क्रॉस करके, मतलब मैं एटलीस्ट 14 फुट इससे दूर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर भी मुझे बेहतरीन थ्रो आ रही है इसकी। बहुत अच्छी गर्म हवा यहाँ तक आ रही है, जाहिर है कि बेड पर भी पड़ रही है और पूरा कमरा हालांकि काफी खुला मेरा कमरा है और 7 मिनट्स में ही गर्म हो गया। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने इसको 28 पर सेट किया था और कमरा बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था, ऐसे कि मेरे कान भी सूख हो गए थे। 26 पर मुझे टेम्परेचर ज्यादा पसंद आ रहा है, सर्दी तो बिल्कुल नहीं रही लेकिन चुभने वाली गर्मी नहीं हो रही। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं 28 और 26 में, तो 26 मुझे ज्यादा पसंद आया है। अब देखना यह है कि बिजली भी इसमें बचती है कि नहीं, बचनी तो चाहिए। अगर बिजली भी बचती है तो कमरे का टेम्परेचर भी ज्यादा अच्छा है, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी और आपको मैं 26 डिग्री ही सजेस्ट करूंगा। लेकिन क्या कहता हूं मैं, उसके लिए वीडियो एंड तक देखें, देखते हैं कि क्या रीडिंग्स आती हैं। दोस्तों ओवरऑल आज मुझे कल की निस्बत ज्यादा मजा आया है, यानी कि पिछला एक्सपेरिमेंट जब मैंने 28 डिग्री पर किया था तो मुझे गर्मी चुभ रही थी। आज 26 बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर रहा है। तो दोस्तों मेरे पास कुछ बहुत अच्छी न्यूज है आपके साथ शेयर करने के लिए। 1 घंटा हो चुका है एसी को चले हुए। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछली वीडियो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद की थी, लेकिन इस वीडियो को मैं उससे भी ज्यादा खास समझता हूं। मैं समझता हूं इसमें ज्यादा वैल्यू है सबको ऑफर करने के लिए। उसकी वजह यह है कि 1 घंटा गुजरने के बावजूद 1 यूनिट भी खर्च नहीं हुई, बल्कि पौनी यूनिट खर्च हुई है। सिर्फ 0.74 यूनिट्स खर्च हुई हैं 1 घंटा एसी चलते रहने के बावजूद। और याद रहे कि ये पहला घंटा था, अगले घंटों में बिजली की कंजम्पशन और भी कम होने वाली है उसकी निस्बत जो पहले घंटे में हुई। और कमरे के टेम्परेचर की बात करें तो इतना अच्छा टेम्परेचर है, ना तो पंखा लगाने की जरूरत है ना ही हीटर लगाने की जरूरत है। मुझे नहीं पता ये नवंबर चल रहा है या मई चल रहा है या फरवरी चल रहा है, मतलब परफेक्ट टेम्परेचर। इट्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ समर्स एंड विंटर्स टेम्परेचर के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि 26 पर ही मुझे सेट करना चाहिए, बिजली भी बचती है, टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट तो मैंने किया है डॉलेंस के इन्वर्टर एसी पर और मैंने 26 डिग्री पर सेट किया था। क्या आप चाहेंगे कि मैं ग्री और हायर के इन्वर्टर एसीज के ऊपर भी सेम यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं, डिट्टो यही विद सेम टेम्परेचर एंड मोड सेटिंग्स रिमोट कंट्रोल पे, ताकि आपको पता चले कि उनकी कारकर्दगी कैसी है? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, ज्यादा लोगों ने इसरार किया तो मैं वो वीडियोस बनाऊंगा। चलिए अब आपको मैं ग्राफ दिखाता हूं, आपको पता चलेगा कि एम्पेयर्स कितने ड्रॉप हुए, कम से कम कितने खर्च हुए और ये बिजली टोटल कितनी खाई गई। दोस्तों ये चार्ट आपके सामने है। आपको बता दूं कि 7 मिनट के अंदर अंदर एसी ने टेम्परेचर को 19 से 26 कर दिया था और मैक्सिमम एम्पेयर्स 5.58 लिए हैं और मिनिमम 2.33 लिए हैं। आप देख सकते हैं कि 30 मिनट के बाद फिर से एम्पेयर्स का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया। उसकी वजह ये होती है कि
इन्वर्टर एसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कभी हीटिंग कॉइल्स ऑन करता है, कभी ऑफ कर देता है। जब डिजायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हीटिंग कॉइल्स ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर फिर लो होना शुरू हो जाता है। फिर उसको ऊपर लाने के लिए वो ज़्यादा हीट फेंकता है, तो ज़्यादा एम्पेयर्स भी लेता है, ये वजह होती है। बहरहाल ऑरेंज वाला ग्राफ एम्पेयर्स शो कर रहा है और ब्लू वाला ग्राफ यूनिट्स को शो कर रहा है, और ये वाज़ेह है कि 1 घंटे में टोटल 0.74 यूनिट्स खर्च हुई। दोस्तों, इसको चले हुए 2 घंटे हो चुके हैं। आज मैं आपको चले ज़रा आगे की भी रीडिंग दिखा दूं। एग्जैक्टली 2 घंटे 3 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं कि कितने यूनिट्स खर्च हुए हैं। एम्पेयर्स तो वही 3 आ रहे हैं। 1.39 यूनिट्स खर्च हुए हैं 2 घंटों में। जैसे कि आपने देखा था 28 टेम्परेचर के साथ 1 घंटे में 1 यूनिट खर्च हो गई थी। उसके बाद जाहिर है इन्वर्टर एसी है, कम बिजली खाने लग पड़ता है, तो 26 डिग्री टेम्परेचर पर जब सेट किया तो पहले घंटे में 0.74 यूनिट्स खर्च हुई थी, तो 2 घंटों में 1.39। समझ लें कि ऑलमोस्ट वही चल रहा है सिलसिला, क्योंकि 0.74 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1.39 यूनिट्स ही बनते हैं। तो काफ़ी मुनासिब है। और अब बस सोने का टाइम है, मैं इसको बंद कर दूंगा। कमरा वैसे ही गर्म हो चुका है, 10 मिनट में मैं सो जाऊंगा, पूरी रात ऑफ रहेगा। बहुत कन्वीनियंट और अच्छा ऑल्टरनेटिव है गैस के हीटर्स का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। जल्दी से इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें, ताकि सबको पता चले और सब अपने अपने बिल बजाएं और मजा भी उठाएं। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने।